हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनीश जीएस पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन, यानी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके साधन कितने होते हैं? तो इसके साधन होते हैं 5। पहला है प्रतिबंध एंजाइम। पहला कौन है? प्रतिबंध एंजाइम। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा होता है संवाहक, या इसको वाहक भी बोल सकते हैं, इसको कहते हैं वेक्टर। तीसरा होता है लाइगेज। ठीक है। चौथा होता है पॉलीमरेज एंजाइम। और पांचवा होता है कोसी, यानी होस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है। ठीक है, बाकी सबको हम मिटाते हैं अभी। प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। प्रतिबंध एंजाइम वैसा एंजाइम होता है जो डीएनए को एक अनुक्रम पर एक विशेष अनुक्रम को पहचान कर काटता है। प्रतिबंध एंजाइम उसे कहते हैं, या वैसा होता है जो डीएनए को एक विशेष अनुक्रम पर पहचान कर काटता है। लिख देते हैं डेफिनेशन उसका। वैसा एंजाइम जो डीएनए को एक विशेष अनुक्रम पर पहचान कर काटता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको कौन खोजा था? तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्टीवर्ट लीन एवं बर्नर आर्बर। दो वैज्ञानिक थे, स्टीवर्ट लीन एवं बर्नर आर्बर ने 1963 में इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु में वायरस और कौन सा वायरस? तो जीवाणु भोजी, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज के वृद्धि को रोकने वाला दो एंजाइम खोजा। पहला कौन सा था? पहला का नाम था, पहला एंजाइम था वो डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ रहा था। पहला एंजाइम क्या कर रहा था? उस एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु में पहला जो एंजाइम था वो डीएनए से मिथाइल समूह जोड़ रहा था। मिथाइल समूह इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि मिथाइल समूह जोड़ने से वो खुद के डीएनए को नहीं काटता था। नहीं तो इसके अंदर वैसा एंजाइम है जो डीएनए को काटता है, तो ये तो खुद के भी डीएनए को काट सकता है। तो इसके अंदर अपने खुद के डीएनए को ना काट दे, इसके लिए इसके अंदर मिथाइल समूह जुड़ जाता है। इसकी खुद के डीएनए में मिथाइल समूह जुड़ जाता है, जिससे ये खुद के डीएनए को नहीं काट पाता है। ठीक है, और दूसरा जो था
दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता है। दूसरा एंजाइम क्या करता है? डीएनए को काटता है, यानी वायरस के डीएनए को काटता है। अब इसी एंजाइम को निकाल करके हम लोग बना लिए क्या? प्रतिबंध एंजाइम। जो एंजाइम डीएनए को काटता है, यानी वायरस के डीएनए को जब काट देगा तो वायरस का डीएनए वृद्धि नहीं कर पाएगा, अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाएगा इश्चेरिचिया कोलाई के अंदर, यानी ई कोलाई के अंदर, इसके अंदर अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाएगा। यानी इश्चेरिचिया कोलाई के अंदर ऐसा गुण है जो वायरस के डीएनए को काट देता है। जब वायरस का डीएनए कट जाएगा तो क्या होगा? इश्चेरिचिया कोलाई के अंदर वायरस वृद्धि नहीं कर पाएगा। उसी एंजाइम को निकाल करके, जो एंजाइम इश्चेरिचिया कोलाई के डीएनए को काट रहा था, उसी एंजाइम को निकाल करके हम लोग क्या बना लिए? उसी एंजाइम को निकाल करके हम लोग बनाए प्रतिबंध एंजाइम। उसी को निकाल कर हम लोग क्या बना लिए? प्रतिबंध एंजाइम बना लिए। अब ये जो प्रतिबंध एंजाइम होता है, ये भी दो प्रकार के होता है, ठीक है? इसको हम देखते हैं। प्रतिबंध एंजाइम दो प्रकार के होता है। पहला प्रतिबंध इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, यानी रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। और दूसरा होता है प्रतिबंध एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है? इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है? हम लोग को ये वाला नहीं पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में प्रतिबंध एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन जान लेते हैं क्या कहता है। इसका मतलब होता है प्रतिबंध एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम है। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। यानी यह डीएनए को क्या करता है? जो डीएनए है उस डीएनए को ये सीरा से काटता है, यानी बाहरी से काटता है। यानी डीएनए कहां से काटेगा? बाहर से काटेगा, बीच में से नहीं काटेगा। ये जो एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम है, ये डीएनए को कहां से काटेगा? बाहर से काटता है, मध्य से नहीं काटता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सो है, ठीक है? इसको हम लोग पढ़ना ही नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये हम लोग काम का है भी नहीं। हम लोग जो काम का है उसको पढ़ेंगे, बिना काम का क्यों पढ़ेंगे? प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसी का काम है हम लोग को। अब ये वैसा एंजाइम होता है, वैसा एंजाइम जो डीएनए को बीच से काटता है। वैसा एंजाइम जो डीएनए को कहां से काटता है? बीच से काटता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इंडो का मतलब क्या होता है? मध्य या बीच, अंदर होता है। वैसे इंडो का मतलब तो अंदर होता है, लेकिन यहां पर इंडो का अर्थ क्या होगा? जो डीएनए को मध्य से काटता है, बीच से काटता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है? पहला प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम खोजा गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के अंदर खोजा गया था, जिसका नाम रखा गया था हिंड 2। इसका नाम रखा गया था हिंड 2। यानी पहला इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में खोजा गया, जिसका नाम क्या रखा गया? हिंड 2 रखा गया। जो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, वो डीएनए को, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है? यह डीएनए को एक विशेष अनुक्रम पर काटता है। उस अनुक्रम को हम बोलते हैं पेलिंड्रोम अनुक्रम या पेलिंड्रोम सीक्वेंस। यानी जो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को बीच से काटता है, उसको बोलते हैं प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम।
लेकिन बीच से काटता है तो आखिर कहां पे काटेगा? कोई उसका स्थान होगा काटने का, कहीं भी तो काट नहीं सकता है। तो किसी भी डीएनए को एक विशेष अनुक्रम पर काटता है, एक विशेष अनुक्रम पर काटता है, उस अनुक्रम को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम अनुक्रम। ये क्या होता है एक बार देख लीजिए। पैलिंड्रोम अनुक्रम पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थान पर काटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, देखिए पैलिंड्रोम अनुक्रम, जैसे एक शब्द है मलयालम, मलयालम, ये मलयालम एक विलोम शब्द बनाया जाता है। इधर से पढ़ेंगे तभी मलयालम, इधर से पढ़ेंगे तभी मलयालम, यानी इधर से पढ़ेंगे सीधा पढ़ेंगे तभी सेम अक्षर, उल्टा पढ़ेंगे तभी सेम अक्षर। इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम। यानी जिसको सीधा भी पढ़े उल्टा भी पढ़े तो सेम अक्षर आए। MALAYALAM, इधर से पढ़िए MALAYALAM, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम या फिर विलोम पद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तब पैलिंड्रोम जो हम लोग का डीएनए होता है वो कहीं से भी नहीं कटता, एक विशेष स्थान पर कटता है। उस विशेष स्थान को या विशेष अनुक्रम को बोलते हैं क्या? पैलिंड्रोम अनुक्रम। ठीक है, अभी तक 900 के आसपास, यानी अभी तक 900 के आसपास इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज हो चुकी है, जो 230 बैक्टीरिया से निकाला गया है। अभी तक 900 के आसपास प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज हो चुकी है, जो 230 बैक्टीरिया से निकाला गया है। अब देखिए, जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, शॉर्टकट में लिखा है आरई, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यह रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को जब काटना होगा, मान लीजिए कि डीएनए है, तो इस डीएनए को जब काटना होगा तो 2 स्थानों पर जुड़ता है। ये डीएनए को जब काटना होगा तो 2 स्थान पर जुड़ता है, उस दोनों स्थान को बोलते हैं फास्फेट आधार स्तंभ। ठीक है, शर्करा फास्फेट आधार स्तंभ। यानी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को 2 स्थानों पर जाके काटता है, उन दोनों स्थानों को बोलते हैं शर्करा फास्फेट आधार स्तंभ। ठीक है, हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।